गुड इवनिंग एवरीवन। निफ्टी में आज डिसेंडिंग सीपीआर बना हुआ था और प्राइस की ओपनिंग आर1 प्रीवियस डे हाई से बनी थी। डेली ओपन आर1 के पास आ रहा था, इसलिए डेली ओपन की जो लाइन है यानी आर1 की लाइन वो मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। यहाँ पे वीवेब के नीचे 20 में का कॉम्बिनेशन था, इसलिए जो पहला कैंडल रेड बना तो इसका टारगेट नीचे ले लेना है, जो कि सीपीआर का लेवल हो जाता है। तो फर्स्ट कैंडल पे ही एंट्री बनती थी नीचे की तरफ में और टारगेट सीपीआर को ले लेना है। उसके बाद मैंने बताया था कल सीपीआर के अंदर रहेगा, तो प्राइस में एक जिगजैग मोमेंटम रहेगा, क्योंकि सीपीआर के लेवल के आसपास कॉल और पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है वो इक्विवेलेंट हो गया है। इसी वजह से इस जगह पे बहुत देर तक रुका। यहाँ वीवैप और 20 में का कॉम्बिनेशन जब तक क्रॉस ओवर नहीं देती है तब तक के इसमें एक मोमेंटम शिफ्ट नहीं हुआ। अगर सीपीआर के ऊपर में प्राइस चल रहा है तो सीपीआर एक सपोर्ट का काम करता है। डिसेंडिंग सीपीआर में सीपीआर से नीचे जाएगा तब रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ ओपनिंग ही सीपीआर के ऊपर हुई थी, इसलिए सीपीआर एक सपोर्ट का काम किया। इस जगह पे बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन किया है, इसलिए ना जब कंसोलिडेशन पार होगा तब फिर अच्छा खासा मोमेंटम देता है। तो कंसोलिडेशन पार कौन से कैंडल पे किया है? इस कैंडल पे 11 बजे का कैंडल था, जो कि आर1 को ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ में। पहला कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए, तब जा करके हम ऊपर का ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि पहला कैंडल का जो हाई है वहां तक सेलर मौजूद रहता है। तो ये जो 11 बजे का कैंडल है ये भी यहीं तक आ रहा था, इसलिए पहली बार में नहीं गया, वो एक रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद में आर1 प्रीवियस डे हाई को ऊपर की तरफ में जब ब्रेक कर दिया, तब फिर हम ऊपर का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन आर1 प्रीवियस डे हाई का जो रेंज है वो भी एक रेजिस्टेंस जोन होता है, इसलिए जब रेजिस्टेंस जोन पे आए तो वहां पे ट्रेड लेने से बचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है प्राइस वहां से वापस नीचे की तरफ में आ जाए। अगर यहाँ पे वीवेप और 20 में का कॉम्बिनेशन अप साइड की तरफ में इशारा नहीं देता, तब फिर हम ऊपर का जो ट्रेड है थोड़ा सा शोर शॉट बना सकते हैं। यहाँ जो सीपीआर है उसमें रेजिस्टेंस जोन बहुत बड़ा आ रहा है, तो इसलिए रेजिस्टेंस जोन पार होने देना है। अगर रेजिस्टेंस जोन पार हो जाता है तो फिर हम नेक्स्ट टारगेट ले सकते हैं। बट इसमें भी कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि जब भी 10 बजे या 10:30 बजे के पहले ब्रेकआउट हो जाता है तब फिर वो ऊपर की तरफ में जाने के लिए करता है। और R2 लेवल पे जनरली टिकता नहीं, खासकर इस टाइप के सीपीआर पे। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके बकायदा ये ऊपर की तरफ में गया है, R2 के भी ऊपर में गया, लेकिन यहाँ से रेजिस्टेंस बना है। ये पहले ही नीचे आ जाना चाहिए था वापस सीपीआर पे, लेकिन R2 के ऊपर जाने के बाद में नीचे की तरफ में आया है। एक तो यहाँ पिछले दिन में वर्जिन सीपीआर का केस भी था, और दूसरा यहाँ एक बुलिश जो मोमेंटम आया वो सडन आया है। ये सिनेरियो एक बार और हो चुका है। ये सडन मूवमेंट बहुत तेजी के साथ में आया, लेकिन R2 लेवल के ऊपर में ज्यादा टिका नहीं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हम जाएंगे। हमेशा क्या होता है, डिसेंडिंग सीपीआर हो चाहे असेंडिंग सीपीआर, अगर गैप डाउन खुल रहा है तो ऐसे केस में जब गैप डाउन खुले और प्राइस इनसाइड रेंज में दूसरे ही दिन घुस जाए, सेकेंड डे घुस जाए, 1 घंटे का टाइम फ्रेम बोल रहा हूँ, अगर सेकेंड डे घुस जाता है इनसाइड रेंज पे, तो वो सीपीआर उसका नेक्स्ट टारगेट रहता है। यहाँ पे इनसाइड रेंज में घुसा है 11 बजे का कैंडल, इसलिए धीरे धीरे करके सीपीआर की तरफ में मूव हो गया। लेकिन बहुत तेजी के साथ में गया है ये। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वापस आते हैं। यहाँ वीवैप और 20 में कॉम्बिनेशन क्रॉसओवर होके ऊपर की तरफ में इशारा कर दिया था, तो जब जब 20 में के पास में आएगा तब तब वहां से सपोर्ट लेके ऊपर में जाने की कोशिश करेगा। अगर हम डिसेंडिंग सीपीआर में सीपीआर से ऊपर का ट्रेड बना रहे हैं तो इसमें हम धारा के विपरीत बह रहे हैं, और जब धारा के विपरीत ट्रेड बनता है तब हम स्प्रेड के साथ में जाएंगे या फिर सेलर बन जाएंगे। स्प्रेड क्या करना है यहाँ पे? बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हैं अगर बुलिश व्यू है, या तो फिर बुल पुट स्प्रेड बना सकते हैं। तो अगर बायर पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं तो बुल कॉल स्प्रेड बना लीजिए, अगर सेलर पर्सपेक्टिव से बना रहे हैं तो बुल पुट स्प्रेड बना लीजिए, वो ज्यादा बेटर है। लेकिन ये धारा के विपरीत है, अगर ये असेंडिंग सीपीआर में सीपीआर से धीरे धीरे करके ऊपर जाता तब हम बुल कॉल स्प्रेड पे ज्यादा फोकस करते, लेकिन ये डिसेंडिंग सीपीआर था और सीपीआर से ऊपर जा रहा है, तो हम बुल पुट स्प्रेड बनाएंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और बुल पुट स्प्रेड बनाने के लिए पायर्स के इंस्टा ऑप्शन पे जाना है, स्ट्रेटेजी में जाएंगे, निफ्टी का चार्ट सेलेक्ट कर लेंगे, ये निफ्टी यहाँ से। उसके बाद फिर हम नीचे जाएंगे डिफॉल्ट स्ट्रेटेजीज में और बुलिश व्यू बनाएंगे।
बुलिश व्यू में दो चीजें हैं, एक बुल कॉल स्प्रेड, एक बुल पुट स्प्रेड। बुल कॉल स्प्रेड में अगर बनाते हैं तो इसमें जब वीवैप के ऊपर में जाने लगे, तो बुल कॉल स्प्रेड में कब बनाना है पोजीशन, जब ये वीवैप के ऊपर में चले जाए प्राइस, तब फिर हम बुल कॉल स्प्रेड की तरफ में बनाएंगे। और अगर बुल पुट स्प्रेड बनाना है तो ये जब वीवैप के नीचे प्राइस निकल जाए तब हम बुल पुट स्प्रेड बना करके इसमें ट्रेड बना सकते हैं। तो कंबाइन प्रीमियम चार्ट को देख करके हम एक व्यू बना के ट्रेड पंच कर सकते हैं, वो ज्यादा बेटर कंडीशन रहती है, आपको प्रॉपर एंट्री भी मिलेगा और साथ में आप प्रॉफिटेबल भी रहेंगे। अब इसको चलिए ऑप्शंस में देख लेते हैं। तो ऑप्शन के लिए हम 22,950 का एट द मनी का रेट आ रहा है, यानी डेज ओपन की लाइन आ रही है। तो यहाँ पे हम 150 पॉइंट्स ऊपर और 150 पॉइंट्स नीचे का कॉल पुट सिलेक्ट करेंगे। देखिए कॉल 22,900 का कॉल लगा लिया हमने और 23,100 का पुट लगा लिया। 22,900 के कॉल में डिसेंडिंग सीपीआर है और 23,100 का पुट में असेंडिंग सीपीआर है। अब प्राइस की ओपनिंग कहाँ हो रही है ये मैटर करता है। तो कॉल में आप देखेंगे, कॉल में सीपीआर के बीचों बीच ओपन हो रहा था और ये है डिसेंडिंग सीपीआर। और पुट में कहाँ ओपन हो रहा है, सीपीआर से नीचे आ गया पहले ही कैंडल, यानी कि पहले ही कैंडल पे प्रीमियम डीके हुआ है पुट में। अब पुट की प्राइसिंग नेक्स्ट कैंडल कहाँ आ गई है, एस ऑन प्रीवियस डे लो पे। तो सीपीआर का रूल क्या कहता है, अगर पुट में पुट में असेंडिंग सीपीआर है और सपोर्ट से प्राइस मिलता है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहता है, वो सीपीआर की तरफ में जाता है। और कॉल में सीपीआर के अंदर आ रहा है, अगर पुट में सपोर्ट आ रहा है तो कॉल में रेजिस्टेंस आना चाहिए था, यहाँ पे नहीं आया। इसी वजह से कॉल पूरा कंसोलिडेशन हुआ है, लेकिन पुट में कंसोलिडेशन नहीं आया है। पुट में पहला कैंडल प्रीमियम डीके का बना है और वो S1 प्रीवियस डे लो के सपोर्ट पे आ गया। अगर ये S1 प्रीवियस डे लो के सपोर्ट पे आ रहा है पुट, तो कॉल भी एस R1 प्रीवियस डे हाई के रेजिस्टेंस पे आना चाहिए था। तो उसको दोनों को देख के क्या समझ में आ रहा है, सीपीआर पे खुल रहा है कॉल और पुट सपोर्ट ले रहा है। तो जो सपोर्ट ले रहा है वो सपोर्ट लेगा, और असेंडिंग सीपीआर है तो सपोर्ट लेकर के वापस सीपीआर पे जाएगा। इसलिए पुट में मोमेंटम आया, कॉल में मोमेंटम नहीं आया स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। जिसको कॉल जो कॉल सेल करता ना उसको कुछ नहीं मिलता, प्रीमियम कब बढ़ेगा कब नहीं बढ़ेगा ये पता होना चाहिए। पुट में पहला ही कैंडल प्रीमियम डीके का हुआ है, फर्स्ट कैंडल प्रीमियम डीके हो गया है, इसलिए इसमें स्मूथ मोमेंटम आया। कॉल में वैसा नहीं हुआ। और पुट और कॉल को देखेंगे हम तो उसमें दोनों में ना वर्चुअल कनेक्शन हमको दिखना चाहिए, एक सपोर्ट पे है तो एक रेजिस्टेंस पे होना चाहिए, तब ठीक रहता है। तो आप कॉल को देखेंगे, यहाँ पे वीवेब के नीचे ईएमए की लाइन आई थी, भले राइजिंग था लेकिन वीवेब के नीचे ईएमए की लाइन आए थे। तो जब तक बाइंग करना है तो हम, जब तक ये वीवेब के ऊपर पूरा ईएमए की लाइन नहीं निकल जाएगी तब तक हम ट्रेड पंच नहीं करेंगे ऊपर की तरफ में। और वैसे ही पुट में भी वीवेब के ऊपर आनी चाहिए तब फिर हम ऊपर का ट्रेड पंच करेंगे। तो यहाँ पे तो फॉलिंग चैनल पैटर्न बन रहा था और ये फॉलिंग चैनल पैटर्न राइजिंग कब हुआ उसको हम चेक कर लेंगे। असेंडिंग सीपीआर था, इसलिए ये जो 9:20 का कैंडल है ये हमको एंट्री दे रहा था ऊपर की तरफ में ट्रेड बनाने का सीपीआर तक। स्टार्टिंग में ईएमए लैगिंग इंडिकेटर रहता है, तो स्टार्टिंग में वो अच्छे से आपको क्लियरिटी नहीं देगा, लेना है उसके लिए हमको तुरंत पिक करना अपना डिसीजन। ये जब स्मूथ हो जाता है, यानी कि ये जब सेटल हो जाता है प्राइस, तब आपको पता चलेगा कि इसमें हाँ मोमेंटम आ सकता है या इसमें ट्रेड लेना है। रेंज होना चाहिए हमारे पास, S1 प्रीवियस लेव से सीपीआई तक का रेंज हमारे पास में होना चाहिए। और इंडेक्स को देखेंगे तो ये सेकंड सेकंड थर्ड कैंडल पे ही, थर्ड कैंडल पे सीपीआर को टच कर गया था, लेकिन वीवैप और नीचे 20 में है, इसलिए वीवैप से नीचे 20 में है और प्राइस थोड़ा दूर है तो वो 20 में तक आ सकता है। इसलिए ना पुट में सीपीआर के पास आने के बाद भी मोमेंटम आया था। तो हम तो कॉल सेल में उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर सकते, लेकिन बाइंग पोजीशन कहाँ बन रही ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कॉल बाइंग में कहाँ बन रही थी, वी वेब के ऊपर ईएमए की लाइन इस जगह पे आ गई। तो जब इस जगह पे आ गई तो पहली बार में तो अपन एंट्री नहीं करने देते, यहाँ पे वापस आया एटीएमए से सपोर्ट लिया, ये जो छोटा डोजी कैंडल है इस कैंडल पे एंट्री बनती थी। यहाँ एंट्री करके आप छोटा सा स्टॉप लॉस, इसके पहले वाले कैंडल का लो स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। तो आपको स्टॉप लॉस छोटा होता है, टारगेट बड़े होते हैं। और यहाँ पे वीवैप के ऊपर पूरा ईएमए क्लाइंट आ गया है कॉल में, तो सेम पुट में देखेंगे, पुट में भी रिजेक्शन बना है। अब पुट नैरो सीपीआर पे है
कॉल वाइडर है लेकिन पुट नैरो है। तो एज पर सेलर पॉइंट ऑफ व्यू हमको पुट सेल करने में ज्यादा आसानी रहती। तो ये जो कैंडल बना है 10:58 का कैंडल, ये एंट्री दे रहा था कॉल में, तो वही वही सेम पुट में सेलिंग का एंट्री दे रहा था। तो पुट में सेलिंग कब करना है हम, ये पहले तो क्रॉस ओवर हो जाने दीजिए। क्रॉस ओवर होने के बाद में ये जैसे रेड कैंडल बना, इस कैंडल पे एकदम तैयार हो जाइए, क्योंकि जैसे ही व्यू आपके नीचे उतरेगा आपको यहाँ सेल ऑर्डर डालना है। अगर इस कैंडल को पूरा बनने का इंतजार करेंगे तो एक बहुत बड़ा प्रॉफिट हाथ से निकल जाएगा। तो कॉल में अगर अर्ली एंट्री मिल रही है तो हम पुट सेल में भी देख लेंगे कि पुट सेल में अगर अर्ली एंट्री मिल रही तो वहां पे आप ट्रेड को बना लीजिए। कॉल 9:58 पे ट्रेड दे रहा था, तो वैसे ही हमको जैसे ही ये कैंडल वीवेब के नीचे जस्ट ये कैंडल बना, तुरंत एंट्री करना है, वेट नहीं करना है। फिर नेक्स्ट टारगेट क्या लेंगे, S1 आने के बाद में ट्रेड को छोड़ देंगे क्योंकि एटीएम से दूर हो गया है। फिर धीरे धीरे करके ये जो फॉलिंग चैनल है ये पूरा नीचे की तरफ में आया है। तो नेक्स्ट ट्रेड कहाँ लेंगे, जब ये S1 लेवल ब्रेक हो जाए नीचे की तरफ में। जब S1 लेवल नीचे ब्रेक हो रहा है, अब देखिए ये जो कैंडल है पर्टिकुलर, ये वाला कैंडल ये एटीएम से टच करके बन रहा है। जब एटीएम से टच करके बने और स्ट्रॉन्ग कैंडल बने, यहाँ पे तो वीक आ रहा है छोटा सा, लेकिन इस कैंडल पे वीक नहीं आ रहा है। तो इस कैंडल पे आप सेलर बनिए वापस से, और फिर धीरे धीरे करके नीचे का टारगेट लीजिए। जब तक 8 और 13 एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर देता है तब तक आप बने रहिए, तो आपको बढ़िया प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर इस कैंडल पे एंट्री कर रहे हैं तो आपका इस कैंडल पे एग्जिट हो रहा है। तो इस तरीके से आप पुट सेलिंग में बढ़िया प्रॉफिट बना लेते। कॉल सेलिंग में तो कुछ नहीं मिला है, क्योंकि कॉल में राइजिंग चैनल ही बन रहा था। यहाँ इसको R1 प्रीवियस हाई से रिजेक्ट करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न नहीं बन रहा था कि वो रिजेक्ट करे। जब तक R1 के नीचे नहीं आ जाता था तब तक हम नहीं करते। लेकिन यहाँ पे भी सेम, कॉल सेलिंग में आपको ट्रेड कब मिलना है उसके लिए पुट को चेक करना है। पुट में हमको सिनेरियो क्या चाहिए, एटीएम 34 EMA को क्रॉस कर जाए पुट में, तब जा करके कॉल में एंट्री बनती है एज अ सेलर। तो यहाँ पे देखो 34 EMA एटीएम को क्रॉस किया ही नहीं। ये क्रॉस ओवर क्यों जरूरी है, क्योंकि तभी तो मार्केट में रिवर्स आएगा, रिवर्स मोमेंटम आएगा। क्रॉस कहाँ किया है, इस जगह पे क्रॉस किया है। लेकिन जब इस जगह पे क्रॉस किया है तब ये R1 के नीचे है नहीं, तो जब R1 प्रीवियस डे हाई के अंदर है तब तक तो ट्रेड बनेगा नहीं ऐसे केस में। तो इस तरीके से हमको कॉल और पुट का चार्ट को देखते हुए ट्रेड बनाना है। क्रॉस ओवर कहाँ मिला है, ये आखिरी कैंडल में क्रॉस ओवर मिला है, और 2:30 बजे के बाद में, तो 2:30 बजे के बाद में ट्रेड रिस्की रहता है, मैंने पहले भी बताया है। क्रॉस ओवर हुआ, अगर इस कैंडल में स्ट्रॉन्ग कैंडल है, अगर इस कैंडल में एंट्री कर रहे हैं तो नेक्स्ट टारगेट वी वेब का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई एक रिट्रेसमेंट नहीं दिया है, हम तो रिट्रेसमेंट में ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पे तो कोई भी कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं लिया, और ये 2:30 बजे के बाद का ट्रेड है, तो एक ये सडन फॉल हुआ था मार्केट में। तो जब सडन फॉल होता है तो ये R2 लेवल से फॉर्म हुआ था। R2 लेवल से अगर रिजेक्ट कर रहा है पूरा EMA क्रॉस ओवर पे, तब आपको तुरंत करना है। अगर कॉल सेल कर रहे हैं इसी कैंडल पे, तुरंत कॉल सेल करना पड़ेगा। और कॉल सेल करने के लिए सिनेरियो क्या बनता है, ये जो मार्किंग है, मार्किंग पहले कर लीजिए। फिर यहाँ डोजी कैंडल बने, R2 के ऊपर में ज्यादा टिकता नहीं है मार्केट, तो यहाँ कॉल सेलिंग का अप्रोच बनता है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हमने CPR को मार्क कर दिया है, और आर कॉल में भी दिख रहा है कि R2 लेवल आ गया, तो यहाँ पे कॉल सेलिंग बनता है। यहाँ पे भी कॉल सेलिंग बनता है, यहाँ पे भी कॉल सेलिंग बनता है, ये आपकी मर्जी है। और तुरंत तुरंत ये प्रीमियम डिके हो गया पूरा नीचे की तरफ में, CPR नेक्स्ट टारगेट रहेगा, फिर कॉल सेल से अवॉइड करेंगे। बायर को दिक्कत है, क्योंकि कई बार क्या प्रीमियम एकदम से शूट नहीं होता है, ये शूट हो गया, लेकिन सेलिंग वाले लोग ज्यादा प्रॉफिटेबल रहते हैं। तो इस तरीके से कॉल और पुट का सिनेरियो था। अब आ जाते हैं कल का दिन कैसे रहने वाला है। कल असेंडिंग CPR है, लेकिन अभी ये वाला जो जगह है ये इनिशियल इम्पैक्ट बना हुआ है। ये वाला एरिया इनिशियल इम्पैक्ट का है, ये वाला एरिया इस जगह के अंदर रहेगा। मार्केट में बहुत ज्यादा जिगजैग मोमेंटम रहेगा, कुल मिला के साइडवेज रहेगा। ये सिनेरियो पहले भी हो चुका है, हम पहले चलते हैं, इस जगह को देख लीजिए। ये सेम सिनेरियो घटित हुआ है आज। इसके बाद का मार्केट पूरा देख लीजिए, जिगजैग, ये भी पूरा जिगजैग साइडवेज, इसके बाद वाला दिन भी साइडवेज, इसके बाद वाला दिन भी साइडवेज, इसके बाद वाला भी साइडवेज।
मोमेंटम कब आया, जब इसका इसका हाई को मार्क कर लीजिए और इसका लो को मार्क कर लीजिए। मोमेंटम कब आया, जब ये लेवल टूटा नीचे का, तब मोमेंटम आया है जोरदार। तो इसलिए जब तक इस टाइप का मार्केट रहेगा, ये इनिशियल इम्पैक्ट का मार्केट रहेगा, तब तक थोड़ा साइडवेज रहेगा। कल के दिन भी वैसा ही हो रहा है। सिंपल है, अगर असेंडिंग सीपीआर है और सीपीआर से ऊपर जाता है तो 50% लेना है। 50% के बाद में धीरे धीरे करके फिर से साइडवेज हो जाएगा, और अगर सीपीआर से नीचे की तरफ जाएगा तो यहाँ से भी सपोर्ट लेकर के धीरे धीरे जिगजैग करेगा, फिर अचानक से स्पाइक देके S1 प्रीवियस डे लो पे जाएगा। मतलब अगर सीपीआर के बीचों बीच खुलता है प्राइस तो कंसोलिडेशन होना पक्का है। मोमेंटम कब आएगा, जब R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में निकल जाएगा 10:30 या 10 बजे के पहले, तब फिर R2 जा सकता है ऊपर की तरफ में। और अगर नीचे जाना होगा तो वो S1 प्रीवियस डे लो नीचे की तरफ में ब्रेक होगा, तब फिर हम नीचे का टारगेट बनाएंगे S2 का। उसमें भी बड़ा कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज होना चाहिए, तब फिर ट्रेंड रिवर्सल में S2 की तरफ में जा सकता है। इसके बाद ट्रेड को अवॉइड करेंगे। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में यही चीजें चल रही है। डिसेंडिंग सीपीआर है और सीपीआर से नीचे उतर चुका है, देखो ये इनसाइड रेंज में घुसा, सीपीआर टारगेट हो गया। अब ये सीपीआर से नीचे S1 प्रीवियस डे लो का टारगेट हो गया, मतलब ऊपर का और नीचे का टारगेट हो गया है। अब जो मोमेंटम आएगा वो सीपीआर के ऊपर आएगा, सीपीआर के ऊपर जाएगा तो फिर R1 प्रीवियस डे हाई का टारगेट लेंगे, यानी कि R1 का टारगेट ले सकते हैं। और अगर S1 प्रीवियस डे लो नीचे की तरफ में ब्रेक कर देता है, तब फिर हम S2 का टारगेट ले सकते हैं। उसमें भी ये पहला स्विंग रहेगा, ये 22,785। उसके बाद फिर नेक्स्ट टारगेट ये रहेगा। तो इस तरीके से हमको लेना है ट्रेड। अब निफ्टी का कल का ऑप्शन भी देख लेते हैं। 30 जनवरी का 22,900 का कॉल। इसमें भी R1 और S1 की डिग्री थोड़ी सी ज्यादा आ रही है। असेंडिंग सीपीआर है, लेकिन अभी प्राइस जो सीपीआर के नीचे क्लोजिंग दिया है, इसलिए सीपीआर एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है फिलहाल। अगर सीपीआर से नीचे उतरता है तो ये धीरे धीरे करके पूरा साइडवेज मैनर पे चलेगा, और S1 प्रीवियस डे लेवल के नीचे उतरेगा तो ये पूरा डीके ही होना है। और अगर सीपीआर से ऊपर जाता है प्राइस, तब फिर इसमें मोमेंटम आ सकता है R1 प्रीवियस डे हाई का, लेकिन उसमें भी थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिएगा। ऊपर की तरफ में जो है स्प्रेड बना लीजिएगा, और सीपीआर से नीचे जाएगा तो सेलिंग ही करना है। R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में जाएगा तब फिर हम R2 का ट्रेड ले सकते हैं। ऑप्शन निफ्टी का कॉल सेम। अगर हम पुट में देखेंगे तो पुट में वैसे ही R1 और S1 का दूरी सीपीआर से बहुत ज्यादा है, तो इसका 50% ऊपर और 50% नीचे का ही ट्रेड बनेगा। डिसेंडिंग सीपीआर है, इसलिए सीपीआर से नीचे उतरेगा तो इसमें सेलिंग ही आएगी, यानी सेलिंग अप्रोच रखना है। और सीपीआर से ऊपर की तरफ में जाता है तो फिर इसमें स्प्रेड बना लेना है। अगर मोमेंटम आया तो R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में जा सकता है, लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा दूरी आ रही है, तो इसका 50% लेंगे, यानी कि जो पिछला जो दिख रहा है कंसोलिडेशन, ये पूरा ये कंसोलिडेशन तक ही जा सकता है। और अगर ये S1 प्रीवियस डे लो के नीचे आएगा तो इसमें फिर डीके होगा पूरा का। तो इस तरीके से मार्केट चल सकता है। आप इसका हाई हाई को मार्क कर लीजिएगा, जो कि आ रहा है 270 का, और लो को मार्क कर लेना है जो कि आ रहा है 53 का। बस इसी तरीके से चलेगा, सीपीआर के अंदर रहेगा तो डीके होगा। सिंपल है। तो इस तरीके से ट्रेड बनाना है कल के दिन पे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो कोर्स फ्री में चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक है उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इससे आपको हमारा कोर्स फ्री में मिल जाएगा और आप हमारे व्हाट्सएप के लाइव ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे, ताकि आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है उसे आप पूछ सकते हो और सही समय पे सॉल्व करा सकते हो। आपको हमारा वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर एडवांस लर्निंग, जॉइन अवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।